हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लिमिटेड क्लासेस में। और लेक्चर नंबर 4 में हम लोग बात करते हैं ग्रह तंत्र के बारे में। इससे पहले के 3 लेक्चर्स में हम सिलेबस के बारे में, ब्रह्मांड, सौरमंडल, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए ज्योग्राफी के इस लेक्चर नंबर 4 में ग्रह तंत्र को हम पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से एकदम बेसिक से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्रह तंत्र में जो है हम ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो ग्रह शब्द जो बना है, जो शब्द ग्रह है, ठीक है, इसका इंग्लिश अनुवाद होता है प्लैनेट। प्लैनेट, ओके। प्लैनेट का अर्थ होता है घुमक्कड़। घुमक्कड़ वह आकाशीय पिंड जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं उसे हम ग्रह कहते हैं। अर्थात ग्रह की क्या विशेषताएं हैं उसको हम देखते हैं। कौन कौन सी विशेषताएं इसकी हमें देखने को मिलती हैं, विशेषताएं आप साथ ही साथ इसके नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, तो पहली विशेषता क्या है? वह आकाशीय पिंड जो समीपीय तारे की परिक्रमा करते हों तथा अपने लिए ऊष्मा तथा ऊर्जा की प्राप्ति भी संबंधित तारे से करते हों। क्या विशेषता, अगर इसको हम शॉर्ट में लिखने की कोशिश करें, इसके जो समीप का तारा होगा उसकी इसके परिक्रमा करनी चाहिए, परिक्रमा करे। ठीक है, और ऊर्जा एंड ऊष्मा की प्राप्ति भी समीपीय तारे से करे, तो उसे हम ग्रह कहते हैं। इसको विद एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि सन। ओके, सन क्या है? एक तारा है। तारा और ग्रह में क्या अंतर होता है इससे पहले वाली वीडियो में हम देख चुके हैं। तारा है। अब पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। तो पहली विशेषता इस पे लागू होती है? हाँ, होती है। क्या? पृथ्वी का समीपीय तारा कौन सा हो जाएगा? ये सूर्य। और जो पृथ्वी है, पृथ्वी को ऊष्मा कहाँ से मिलती है? आप सभी लोग जानते हैं, सूर्य से मिलती है। ठीक है, दूसरी विशेषता इसी के अंतर्गत क्या है कि परिक्रमा करनी चाहिए। तो पृथ्वी क्या करती है? सूर्य की परिक्रमा भी करती है दीर्घवृत्ताकार पथ पर। ओके, तो पहली विशेषता ये हो गई यहाँ पर। दूसरी विशेषता क्या है? यह एक निश्चित तथा स्वतंत्र कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करनी चाहिए। यानी कि अगर कोई भी पिंड या कोई भी ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा कर रहा है तो उसकी कक्षा कैसी होनी चाहिए? ये जो घूमने का जो रूट है वो कैसा होना चाहिए? निश्चित। ओके, और स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन पिंडों का द्रव्यमान एवं गुरुत्वीय शक्ति सुनिश्चित हो। थर्ड विशेषता क्या है? द्रव्यमान एंड गुरुत्वीय शक्ति। द्रव्यमान और गुरुत्वीय शक्ति कैसी हो? सुनिश्चित होनी चाहिए, सुनिश्चित हो। और यह अपना आकार सदैव बनाए रखें। आकार सदैव बनाए रखें, तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। ओके, ग्रह जो शब्द है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लैनेट, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? घुमक्कड़, अर्थात घूमने वाला। ग्रह की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो वह अपने समीपीय तारे की परिक्रमा करना चाहिए और वहीं से जो है ऊष्मा और ऊर्जा की प्राप्ति करनी चाहिए, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है? इसकी जो कक्षा है वो निश्चित और स्वतंत्र होनी चाहिए। तीसरी विशेषता, इसका द्रव्यमान और गुरुत्वीय शक्ति होना चाहिए। ठीक है, सुनिश्चित होना चाहिए। इसका आकार सदैव एक सा ही रहना चाहिए। ओके, तो ये क्या हो गई? ग्रह की विशेषताएं हो गई। हमारे सौर तंत्र में 8 ग्रह पाए जाते हैं। कितने ग्रह पाए जाते हैं? 8 ग्रह हमारे सौर तंत्र में पाए जाते हैं। इसको हम जो है निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, एक चित्र को बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे कि अगर हम ये मान लें सन हो गया हमारा, ठीक है, ये सन हो गया। बहुत ध्यान से समझना इसको। पहला ग्रह आपका, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये ठीक बुध हो जाएगा।
उसके बाद दूसरा ग्रह शुक्र हो जाएगा। उसके बाद तीसरा ग्रह पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में ये ग्रह लगा रहा है। फिर उसके बाद बीच में जो है क्षुद्र ग्रह पेटी पाई जाती है, एक क्षुद्र ग्रह पेटी जिसको हम कहते हैं, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, ठीक है। चौथा ग्रह कौन सा हो गया आपका? चौथा हो गया मंगल। ओके, अब इसके बीच में एक क्षुद्र ग्रह पेटी आपको देखने को मिलेगी। इसको क्या बोलेंगे हम? क्षुद्र ग्रह। आगे पढ़ेंगे हम इसको। क्षुद्र ग्रह पेटी देखने को मिलेगी, अर्थात जो ग्रह बनने की स्थिति में थे लेकिन किसी कारणवश ग्रह नहीं बन पाए, उसको हम कह देंगे क्षुद्र ग्रह पेटी। ठीक है, ये सारे यहीं पे मिलेंगे आपको देखने के लिए। उसके बाद आ जाएगा आपका बृहस्पति, बृहस्पति हो जाएगा। नेक्स्ट शनि हो जाएगा। उसके बाद अरुण, ओके। उसके बाद ये वरुण, और इसके बाद एक और आता है प्लूटो, जो कि अब ग्रह नहीं है। ओके, तो ये क्या हो गया आपका ग्रह तंत्र हो गए। 8 ग्रह हो गए, 4 ग्रह ये हो गए आपके और 4 ग्रह ये हो गए। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम यहीं पर जो है पढ़ लेते हैं। देखिए, ये जो ग्रह है ना, इनको हम क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं, आंतरिक ग्रह। ओके, और इसको बाह्य ग्रह बोलते हैं, बाहरी ग्रह। आंतरिक ग्रह, बाहरी ग्रह, ये जो हैं टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी इसको हम कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। ओके, और इनको जो है हम जूबियन प्लेनेट कहते हैं, जोवियन या जूबियन प्लेनेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, पृथ्वी जो है मुख्य ग्रह है, पृथ्वी जो है प्रधान ग्रह है, इसलिए हम इसको टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहते हैं। और यहाँ पर जो है जूबियन ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बृहस्पति आपका है, बृहस्पति जो है वो प्रधान ग्रह है, इसलिए इसको हम जूबियन ग्रह कहते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं हम। अब इन सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम पढ़ेंगे बुध के बारे में, फिर शुक्र के बारे में, पृथ्वी को अभी हम छोड़ देंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे मंगल के बारे में, ठीक है। और सूर्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, पिछले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए एक बार। अब चलिए बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। तो आप अपनी हेडिंग डाल सकते हैं बुध ग्रह। अब बुध ग्रह के बारे में पढ़ते हैं बहुत डिटेल से हम। यह सूर्य के सबसे समीप का ग्रह है। पहली विशेषता क्या हम इसकी लिख सकते हैं? सूर्य के सबसे समीप का ग्रह, सबसे समीप है ये, सबसे ज़्यादा पास कौन सा ग्रह है? तो बुध है। आपको चित्र में यहाँ देखने को मिल रहा होगा, सबसे सूर्य समीप कौन सा है? बुध ग्रह है। ओके, तो पहली विशेषता ये हो गई। जो सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? सूर्य की परिक्रमा करता है 88 डेज में, 88 दिनों में। ओके, और जो परिक्रमा की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है? तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जो है डायरेक्शन होती है इसकी। सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करेगा और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। बुध का आकार विभिन्न ग्रहों में जितने और सभी ग्रह हैं सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है बुध, तथा यह शनि के उपग्रह टाइटन के लगभग बराबर है। सबसे छोटा ग्रह है और शनि का एक टाइटन है, उपग्रह है, शनि का एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? टाइटन, लगभग उसके बराबर है, ठीक है, टाइटन के बराबर है। ओके, बुध का अपना कोई वायुमंडल नहीं है। चौथी विशेषता आप डाल सकते हैं, इसका कोई भी अपना वायुमंडल नहीं है, इसलिए वह भाग जहाँ दिन होता है, जहाँ तापमान 450 डिग्री सेल्सियस होता है, जैसे कि ये बुध हो गया, ठीक है। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं। ये मान लिया यहाँ पर रात है और यहाँ पर दिन है, ऐसा नहीं है, रोटेशन चेंज होती होगी, यहाँ भी कभी कभी यहाँ भी दिन होगा और यहाँ भी रात होगी।
तो अभी हम जो है एग्जाम्पल के लिए इसको दिन मान लेते हैं आधे पार्ट में, और यहाँ पर रात मान लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल नहीं है तो दिन में टेम्परेचर कितना होता है यहाँ पर 450 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो वहीं रात में यहाँ पर टेम्परेचर कितने को मिलेगा देखने को आपको, -180 डिग्री सेल्सियस। अब लगा लीजिए आप कितना होगा, 180 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब देखिए यहाँ पर अगर हम इन दोनों का तापांतर निकालेंगे, तापांतर की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा निकल के आएगा। तो आपकी जो है एक और विशेषता हमें मिल जाती है, 5 नंबर विशेषता, जिसको हम कह सकते हैं कि बुध का तापांतर सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, 6 पॉइंट के बारे में चलते हैं। नेक्स्ट, बुध को जो है हम मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा। देखिए एक आगे जो हम ग्रह पढ़ेंगे शुक्र, उसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों कहते हैं, लेकिन बुध को जो है हम सिर्फ मॉर्निंग स्टार कहते हैं, क्योंकि यह सूर्य उदय से पूर्व उदय होकर सूर्योदय के बाद भी कुछ समय तक दिखाई देता रहता है, इसलिए हम जो है इसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं। और 7th जो इसकी विशेषता हो जाएगी, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ओके, कोई भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह क्या होता है, जो अपने ग्रह का चक्कर काटे उसको हम उपग्रह कहते हैं। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला पॉइंट, एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा कौन सा ग्रह है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और एक ऑप्शन आपका बुध भी होगा। ओके, और लास्ट पॉइंट इसमें देखिए 8 नंबर और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि इसे व्यापार एवं कौशल का देवता कहते हैं। देवता इसे किसका कहते हैं, व्यापार एवं कौशल का, व्यापार एवं कौशल का देवता कहते हैं इसको। ये बुध ग्रह के बारे में आपकी थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हम आपको दे रहे हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, एक बार इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सूर्य के सबसे समीप का ग्रह है, सूर्य की परिक्रमा लगभग 88 डेज में पूरा कर लेता है और एंटी क्लॉकवाइज ये घूमता है। सबसे छोटा है, इसका कोई भी जो है उपग्रह नहीं है, और ये जो है शनि के उपग्रह एक टाइटन के बराबर है। वायुमंडल नहीं है, तापमान सबसे ज़्यादा, तापांतर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 450 डिग्री सेल्सियस लगभग दिन में आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो वहीं रात में लगभग जो है -180 डिग्री सेल्सियस तापमान देखने को मिलेगा। मॉर्निंग स्टार के रूप में भी जाना जाता है और इसे व्यापार एवं कौशल का देवता भी कहते हैं। तो ये तो सारी इन्फॉर्मेशन हो गई आपकी बुध ग्रह के बारे में। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। तो आप अगली हेडिंग डाल लीजिए, शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह। ओके, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो पहला पॉइंट, सौंदर्य की देवी एवं प्रेम की देवी कहा जाता है शुक्र को। सौंदर्य एवं प्रेम की देवी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। यह आकार में लगभग पृथ्वी के बराबर है, आकार में लगभग जो है पृथ्वी के बराबर है, लगभग पृथ्वी के बराबर। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन इसे हम बोलते हैं, क्योंकि ये आकार में पृथ्वी के बराबर है, इसलिए हम पृथ्वी की जुड़वा बहन इसे बोलते हैं। यह प्रतिदिन सूर्य अस्त एवं सूर्योदय से पहले आकाश में पश्चिम तथा पूर्व दिशा में दिखाई देता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार के नाम से भी हम जानते हैं। यह मॉर्निंग में जो है पश्चिम दिशा में दिखाई देगा, आपके लिए पश्चिम दिशा में दिखाई देगा, तो वहीं इवनिंग में जो है पूर्व दिशा में दिखाई देगा, पूर्व दिशा में दिखाई देगा शाम के समय, और सुबह के समय पश्चिम दिशा में दिखाई देगा, इसलिए हम इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं। ऊपर आपने देखा था बुध को हम क्या कहते हैं, सिर्फ मॉर्निंग स्टार कहते हैं। तो भाई मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार का अगर किसी कहेंगे तो वो आपका हो जाएगा
शुक्र। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। शुक्र के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का संकेंद्रण सर्वाधिक पाया जाता है, इसलिए विभिन्न ग्रहों में सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह है। जितने भी ग्रह हैं आपके 8, तो वहाँ पर जो है सर्वाधिक तापमान अगर आपको कहीं देखने को मिलेगा तो मिलेगा आपको शुक्र में देखने के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। आगे, यह दक्षिणावर्त दिशा में अर्थात ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। इसकी परिक्रमण की डायरेक्शन क्या है? ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। इसलिए यहाँ सूर्योदय जो होगा वो कहाँ पर होगा? इसलिए यहाँ पर सूर्योदय कहाँ पर होगा? वेस्ट में होगा, और सूर्य अस्त ईस्ट में होगा। ठीक, देखिए पृथ्वी पर सूर्योदय कहाँ पर होता है? पूर्व में होता है। तो वहीं शुक्र पर अगर सूर्योदय की बात करें तो कहाँ पर होगा? पश्चिम में होगा। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, उपग्रह शनि ग्रह की तरह इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। यह पृथ्वी के सबसे समीप का ग्रह है, ये भी आपको याद रखना है। पृथ्वी के सबसे समीप अगर ग्रह पूछेंगे तो यही हो जाएगा, पृथ्वी के सबसे समीप का ग्रह, समीप का ग्रह। ओके, बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। पृथ्वी को हम अभी छोड़ रहे हैं, पृथ्वी को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मंगल ग्रह के बारे में हम बात करते हैं। अगला, क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी, क्या हमारे काम आ सकता है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। देखिए, मंगल को जो है हम युद्ध का देवता बोलते हैं, युद्ध का देवता। आगे, इसकी सतह में आयरन ऑक्साइड की प्रचुरता पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड की प्रचुरता आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर? सतह में। इसलिए हम इसको लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसे हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। मंगल का वायुमंडल मुख्यतः CO2 से निर्मित है, CO2 से निर्मित है यहाँ का जो वायुमंडल है। कुछ मात्रा में यहाँ पर जो है आपका आर्द्रता भी पाई जाती है, ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन भी देखने को मिलेगी मंगल ग्रह पर, लेकिन मुख्यतः किससे निर्मित है? तो CO2 से निर्मित है। मंगल अपने अक्ष पर लगभग पृथ्वी के समान ही झुका हुआ है। सूर्य की परिक्रमा लगभग जो है 685 दिनों में ये पूरी कर लेता है। बहुत दिन हो गई है, 685 कम नहीं होते हैं। यहाँ पृथ्वी के समान ही विभिन्न ऋतुओं की प्राप्ति होती है, तथा मंगल का एक दिन लगभग जो है 24 घंटे 37 मिनट का होता है। देखिए 685 दिन क्या है? ये सूर्य की परिक्रमा का टाइम है, और 24 घंटे 37 मिनट ये क्या है? मंगल का एक दिन। ओके, मंगल की मुख्य विशेषताओं में यहाँ पर एक प्रमुख विशेषता है, वो है यहाँ पर ज्वालामुखी क्रेटर्स का प्राप्त होना। ज्वालामुखी क्रेटर आपको मंगल पर देखने को मिलेंगे। मंगल पर जो है संपूर्ण सौर तंत्र का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलंपस मॉस, सौरमंडल का, पूरे सौरमंडल का 8 ग्रहों में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेगा ओलंपस मॉस। तथा सबसे ऊंचा पर्वत भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। सबसे ऊंचा पर्वत जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। ओके, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है पूरे सौरमंडल की बात कर रहे हैं, पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र, बुध सबको मिला के मंगल पर ही मिलेगा आपको ओलंपस मॉस जिसका नाम है। और सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया वो भी आपको मंगल पर ही देखने को मिलेगा। मंगल के दो प्रमुख उपग्रह हैं। पहला है फोबोस और दूसरा है डीमोस। ओके, पहला उपग्रह है फोबोस और दूसरा उपग्रह है डीमोस। तो ये तो बात हो गई मंगल ग्रह के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बस इन 3 ग्रहों के बारे में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी आपकी
उसमें हम जो है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण के बारे में, ये 4 ग्रह जो इम्पोर्टेंट बचेंगे आपको उसको कवर करेंगे। और फिर उससे नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा लेक्चर नंबर 6, वहाँ पर हम क्षुद्र ग्रह पेटी पढ़ेंगे। एक बार आपको प्लान बता देता हूँ आगे की 2 से 3 वीडियो का। देखिए लेक्चर नंबर जो 5 आएगा वहाँ पर हम बात करेंगे बाहरी ग्रहों के बारे में, बाह्य ग्रह के बारे में, ओके। और लेक्चर नंबर जो 6 आएगा वहाँ पर हम बात करेंगे क्षुद्र ग्रहों के बारे में, क्षुद्र ग्रह पेटी। और जो लेक्चर नंबर आपका 7 आएगा वहाँ पर हम पूरा जो है पृथ्वी के बारे में बात करेंगे, पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हो जाएगा आपके लिए। पृथ्वी, यहाँ पर पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ठीक है। फिर और भी जो डिटेल होगी, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, उसको हम पढ़ेंगे, अक्षांश देशांतर। फिर हम जो है प्रॉपर रूप से अपने ज्योग्राफी के उस वाले पोर्शन पे आ जाएंगे जो हमारे एग्जाम्स में काम आएगा। ऐसा नहीं है कि ये वाले लेक्चर्स काम नहीं आएंगे, ये उनसे ज़्यादा काम आएंगे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ से आपका बेस बन जाएगा, है ना, यहीं से आपका बेस बनेगा। और बेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इससे कि आगे की चीज़ें समझ में आएंगी आपको बहुत अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में, जहाँ पर हम बात करेंगे बाहरी ग्रहों के बारे में।